अविनाश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और यहाँ पर ओसीएफ की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर नेगेटिव रहा है, लार्जली ड्यू टू वर्किंग कैपिटल जो फेस्टिव सीजन में ज़रूरत पड़ी है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस जो दी गई है लगभग FY26 में ब्रेक इवन की, पॉजिटिव भी होगा FY27 के लिहाज से काफ़ी हद तक। क्या आप एग्जैक्टली ट्रिगर्स बता सकते हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर? बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए कविता जी और ईटी सुदेश का। तो देखिए, जहाँ तक कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मामला है, ये सीजनैलिटी जो है, जो दिवाली दशहरा का सीजन होता है, उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि हमको समर्थन देना पड़ता है हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। और इस साल भी हमने दिया और उसके चलते हमारा थोड़ा वर्किंग कैपिटल जो है डिप्लॉय होता है। ये सीजनैलिटी का असर रहता ही है थोड़ा बहुत, पर साल के अंत तक ब्रेक इवन और अगले साल पॉजिटिव, ये हमने ऑलरेडी गाइडेंस दे दी है। राइट, अविनाश, जानना चाहेंगे यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा कैश आपकी बुक्स पे दर्ज है भी, मल्टीपल एक्विजिशंस हैं पाइपलाइन में। क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया जा रहा है एक्विजिशन से पहले, और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ओवरऑल रेवेन्यू में तो ये कब तक आना शुरू हो जाएगा? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो जैसे मोबाइल वेयर है, टैक्स पैनल है। मोबाइल वेयर हमारा एक्विजिशन नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। और तो उसमें हमारे बॉटम लाइन में बेनिफिट हमको मिलता है, टॉप लाइन में नहीं मिलता है। अभी ग्रीन एज हमने क्लोज किया है, तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा अगले हाफ में। तो वो तो हमको दिखना शुरू ही होगा। और काफ़ी सारी ये जो कंपनियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रही हैं, बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रही हैं। सिर्फ़ उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। ज़ैगल का नाम जो है, ज़ैगल की जो कनेक्शंस हैं, ज़ैगल की जो क्रेडिबिलिटी है, वो उनके साथ जुड़ते ही उनका बिज़नेस ज़बरदस्त बढ़ा है। जैसे मोबाइल वेयर का मैं आपको बता सकता हूँ, उनके जो पहले हाफ के प्रॉफ़िट्स हैं, वो 6.5 करोड़ उन्होंने प्रॉफ़िट्स दर्ज किए हैं, जो पिछले साल पूरे साल में वो 1.5 करोड़ कर रहे थे। और जो टॉप लाइन की जहाँ तक बात है, वो 70-75 करोड़ कर रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने 33 करोड़ करा था। तो बहुत ज़बरदस्त तरक्की है। वैसे ही अगर आप ग्रीनेज का भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी एक्विज़िशंस जो हैं, अभी कुछ क्लोज़ हो रही हैं, बाकी कुछ हम चर्चा में हैं। अ, सोच यही है कि हम जहाँ तक हो सके अच्छे एबिटा पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटीज़ को देखें, या फिर हमको कोई ज्योग्राफिक एक्सपेंशन मिले, या हमको कोई बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी मिले। जैसे हमको डाइस के एक्विजिशन से एआई के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त एजेंटिक एआई और ओवरऑल एआई के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी उनके थ्रू मिली है। तो वो चीज़ तो ऐसा है कि वो आप उसका मोल लगा नहीं सकते हैं। वो उसका उसका बेनिफिट जो है, वो आने वाले सालों में बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। ऑलराइट, अविनाश, काफ़ी हद तक अगर रेवेन्यू की बात करें तो प्रोपेल गिफ्ट या प्रीपेड कार्ड्स और प्रोग्राम फीस से ये आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइएगा, ये काफ़ी सीजनल भी हो सकता है, लंपी भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हाई ग्रोथ हाई मार्जिन हैज़ पार्ट की बात करें, उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा छोटा है आपके पूरे रेवेन्यू मिक्स में। क्या इसको बढ़ाने को लेकर 15 से 20% ऑफ द मिक्स करने को लेकर कोई कवायद शुरू हो चुकी है? De-risking in the business from volatility in the car program fee segments, कितना आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक वॉलेटिलिटी इन कार्ड सेगमेंट्स की बात है, पिछले 3, 4, 5 साल में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्थिर रहा है। जो इंटरचेंज आता है, वो बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है एज़ अ नंबर। और जो एज़ अ परसेंटेज ऑफ द स्पेंड है, वो बहुत ही स्थायी है। तो उसमें कोई हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि कुछ फेर-बदल होगा। उसके साथ-साथ हम हमेशा de-risk करना चाहते हैं, तो हम जो हमारा SaaS फीस है या जो सॉफ्टवेयर फीस है, उसपे भी काफ़ी खास कर तवज्जो दे रहे हैं। पर ये चीज़ तो हम भी जानते हैं कविता जी, कि इंडिया में जो है कॉर्पोरेट्स उतना ज़्यादा, जैसे यूएस या दूसरे मार्केट हो गए, उतना ज़्यादा फीस देने के लिए आतुर नहीं है सॉफ्टवेयर फीस। तो थोड़ी ना थोड़ी तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, स्पेशली जब हम एंटरप्राइज़ कस्टमर्स की बात करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं।
अविनाश, यहाँ पे दो बड़े सेगमेंट्स हैं, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के और फ्लीट मैनेजमेंट के। आपने ये भी कहा था कि रिटेल प्रीपेड कार्ड बिजनेस अकेले अगर देखें तो वो 500-600 करोड़ तक स्केल हो जाएगा रेवेन्यू टर्म्स 4 to 5 years। क्या इसमें और जानकारी आप दे सकते हैं टाइमलाइन के लिहाज से, रेवेन्यू विजिबिलिटी इन दो बड़े इंजन से FY26 FY27 तक कैसी पैन आउट हो सकती है? देखिए, वो रिटेल क्रेडिट कार्ड था कविता जी, तो रिटेल क्रेडिट कार्ड के विषय में हमने वो प्रोजेक्शन दी थी। और अगर आप किसी भी बैंक के कर्मचारी या ऊँचे ओहदे के पदाधिकारी से बात करेंगे, तो वो आपको बताएँगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है। तो क्रेडिट कार्ड्स में हम बोल सकते हैं काफ़ी विश्वसनीय रूप से कि अच्छा मार्जिन और अच्छे प्रॉफ़िट्स की अपेक्षा की जा सकती है, और हम वो देख भी रहे हैं क्रेडिट कार्ड ओवरऑल मार्केट में। हाइली अंडर पेनिट्रेटेड है क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में, बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स आज भी हैं, और वो हमको आने वाले सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है टीपैप के थ्रू, जो आपका यूपीआई पेमेंट्स है। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के पेमेंट्स कर सकते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त एक यूज़ केस है, और उसपे हम काफ़ी तवज्जो देने वाले हैं आने वाले सालों में। अभी हमारा जो रिटेल कार्ड है, वो प्रोडक्ट लाइव होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और उसके बाद ही हम आपको साल दर साल क्या प्रोजेक्शन है वगैरह आने वाले सालों में दे पाएँगे। पर ओवरऑल ये स्टैंड अलोन ही अगर आप एक बिज़नेस देखेंगे, तो 500 करोड़ तक की रेवेन्यू 5 साल में इस बिज़नेस से ही आ सकती है। 50 से 60 करोड़ की हम उसपे EBITDA की अपेक्षा कर सकते हैं 1 साल में। राइट, इंटरेस्टिंग। अच्छा अविनाश, एक बात बताइए, अधिकतर फिनटेक या सैस कंपनीज के लिए इंटरनेशनली एक्सपैंड करना काफ़ी स्ट्रगल प्रूफ हुआ है। जहाँ तक आपकी प्लानिंग की बात है, आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आपके प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में ऐसा क्या ख़ास है, क्या अलग है जो आपको ये भरोसा देता है कि मटेरियल रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स आप देख पाएंगे? देखिए कविता जी, इसमें सवाल ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल कितने कंट्रीज़ में जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप किन क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस रीजन में जा रहे हैं, और उधर क्यों आपका जो बिज़नेस है वो कारगर साबित होगा। आप व्हाट इज़ योर राइट टू विन जैसे बोलते हैं। तो हम उसका काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन करते आए हैं, और हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट का मार्केट है, उधर हमारा राइट टू विन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे हमको कनेक्शंस ओपन अप होती जा रही हैं। मास्टरकार्ड और वीसा से डायरेक्टली भी हमारे कनेक्शंस ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे हमारी जो चर्चा हो रही है अभी, जैसे हाल-फिलहाल में हमने काफ़ी कुछ यूएई में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के साथ भी बहुत डिटेल्ड कन्वर्सेशंस करी हैं, और वो बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप उधर आइए, अपना सेटअप करिए। हमने अभी गिफ्ट सिटी में भी हमारा बिज़नेस शुरू किया है। गिफ्ट सिटी में हमारा ऑफिस अब हाल-फिलहाल में शुरू हो जाएगा। ज़ैगल पेमेंट्स आईएफएससी लिमिटेड, इस कंपनी के लिए नाम जो है, रिज़र्वेशन हो गई है इसकी एमसीए पे। तो आप देखेंगे कि हमारे गिफ्ट सिटी के थ्रू भी काफ़ी कुछ ये बिज़नेसेस बढ़ेंगी, और इन रीजन्स में, इन मार्केट्स में जहाँ हमको दिखता है कि अपॉर्च्युनिटी है, और जहाँ हमको अच्छी-अच्छी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रही हैं बैंकों से और कस्टमर से, तभी हम उधर अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। हमको इन लोकेशंस में या इन कंट्रीज़ में बिज़नेस शुरू करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है किसी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए या किसी और के लिए। ये सिर्फ़ हम लॉन्ग टर्म वैल्यू, प्रॉफिट्स और कैश फ्लो के लिए कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने फिनटेक में दूसरे देशों में एंट्री इसके लिए की, ताकि वो अपना एक टिक बॉक्स कर सके कि भई मैं देखिए, मैं अभी इस क्षेत्र में भी हूँ, इस देश में भी हूँ। हमारे लिए ऐसी कोई पाबंदी या कोई मजबूरी है ही नहीं। हमको किसी को खुश नहीं करना है, सिवाय अपने शेयर होल्डर्स के, पब्लिक शेयर होल्डर्स के, और हमारे प्रॉफिट्स और कैश फ्लो के हिसाब से। आखिरी सवाल अविनाश आपसे पूछना चाहेंगे, वैल्यूएशंस को लेके सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि 46x PE है, 33% प्रीमियम पर ब्रॉडर आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं, उसके तहत ट्रेड हो रहा है, डिस्पाइट नेगेटिव ओसीएफ और हैवी डिपेंडेंस आपकी प्रीपेड कार्ड बिजनेस पे। इसको जस्टिफाई कैसे आप करेंगे? क्या आप कंसिडर कर सकते हैं सम फॉर्म ऑफ कैपिटल रिटर्न एक बार ओसीएफ पॉजिटिव टर्न होता है तो? देखिए कविता जी, एक चीज़ बहुत अहम है, और इस चीज़ पे मैंने काफ़ी बारी बातचीत करी है कि हम
आईटी सेक्टर या आईटी सर्विसेज के बिज़नेस में नहीं हैं। हम एक फिनटेक कंपनी है, एक सास फिनटेक है। तो अगर आप बाकी फिनटेक कंपनीज़ जो हाल-फिलहाल में भी लिस्टेड हुई हैं, उनका मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो उनसे तो हम कहीं ज़्यादा कहीं गुना सस्ते हैं। और जबकि हम प्रॉफ़िटेबल हैं और बहुत सारी ये कंपनियाँ प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं। तो आप इशारा समझ सकते हैं किस दिशा में मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमारे स्पेस में अगर आप हालाँकि हम स्पेंड मैनेजमेंट में हैं, हम पूरी तरह मैं फिनटेक कंपनी या उस तरह की बिज़नेस में नहीं बोलूँगा, हम सास फिनटेक हैं, थोड़ा अलग फ्लेवर है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो उधर आप कंपेयर करिए, तो हमारी वैल्यूएशन तो आपको बहुत सस्ती दिखेगी। और जबकि हम प पिछले 5 साल से प्रॉफ़िटेबल हैं। जहाँ तक शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड वगैरह इश्यू करने की बात आती है, तो वो तो बोर्ड का निर्णय है और जहाँ इतना ग्रोथ है, जैसे इस साल हम 40 से 45 फ़ीसदी ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, इनॉर्गेनिकली वो और भी बढ़ेगा। तो जब आपके बिज़नेस में इतना ग्रोथ है, तो जनरली थॉट ये रहता है कि आप बिज़नेस में और इन्वेस्ट करें और उस बिज़नेस को बढ़ाएँ और उसके माध्यम से आप रिटर्न दें अपने शेयर होल्डर्स को। पर फाइनल डिसीजन तो इसका बोर्ड का रहता है। राइट, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अविनाश, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।